पीएम नरेंद्र मोदी ने चेन्नई के बाढ़ प्रभावित इलाके का लिया जायजा। तमिलनाडु सरकार को मदद के तौर पर दिए जाएंगे 1000 करोड़ रुपए। बाढ़ का जायजा लेने के बाद पीएम मोदी ने सीएम जयललिता से की मुलाकात। कहा, मुश्किल की घड़ी में तमिलनाडु के लिए कम नहीं होगी मदद। चेन्नई शहर में बाढ़ और बारिश से बिगड़े हालात। अगले 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी। पड़ोसी इलाकों में भी तेज बरसात से बिगड़े हालात। शहर में सेना और एनडीआरएफ ने किया बचाव ऑपरेशन तेज। हेलीकॉप्टर से लोगों तक पहुंचाया गया खाने पीने का सामान और जरूरी चीजें। बारिश की वजह से और हवाई ट्रैफिक फिलहाल शुरू न होने के आसार। एयरपोर्ट पर फंसे 700 लोगों को निकालकर सुरक्षित भेजा गया। एयर इंडिया ने भी बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए बढ़ाया कदम। स्पेशल फ्लाइट ने हैदराबाद से अराकोणम नेवल बेस के लिए भरी उड़ान। एयरफोर्स के विमान से बचाकर लाए गए लोगों का पहला जत्था दिल्ली पहुंचा। पीड़ितों की मदद के लिए C-17 विमानों की उड़ान जारी रहेगी। चेन्नई में मरीजों पर भी बारिश की आफत। पेरुम्बकरम में ग्लोबल हॉस्पिटल से मरीजों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। बाढ़ की वजह से मोबाइल सेवा पर भी असर। 40% मोबाइल टेलीफोन सेवा नहीं कर रही काम। पड़ोसी राज्यों पर भी मंडरा रहा है खतरा। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी। केरल में 6 और 7 दिसंबर को बारिश का अलर्ट। चेन्नई में बारिश की वजह से बिगड़े हालात। एनडीआरएफ ने दोगुनी की अपने राहत कर्मियों की संख्या। 1200 एनडीआरएफ कर्मी तैनात किए गए। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने बाढ़ राहत के लिए केंद्र से मांगी मदद। फौरन 5000 करोड़ दिए जाने की मांग की। चेन्नई में स्थानीय लोगों ने भी मदद के लिए बनाया समूह। तेनमपेट इलाके में स्थानीय समूह भी कर रहे हैं लोगों की मदद। 12 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा। मोदी के साथ जापानी पीएम शिंजो आबे भी जाएंगे वाराणसी। वाराणसी जिला प्रशासन दौरे को लेकर कर रहा है खास तैयारी। वाराणसी के बुनकर भी खासे उत्साहित। मोदी के लिए बना रहे हैं खास दुपट्टा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भागवत के बयान पर जताया ऐतराज। सुप्रीम कोर्ट में है मामला। ऐसे बयान से कानून व्यवस्था की हो सकती है दिक्कत। भागवत के बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, राम मंदिर से भागवत और बीजेपी को मतलब नहीं, बस स्वार्थ साधने के लिए मुद्दा। नीतीश कुमार ने कहा, बीजेपी आरएसएस का नया नारा, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर पर दिया था बयान। कब और कैसे बनेगा मंदिर पता नहीं, जीवन देने की रखें तैयारी। मंदिर बना कब कैसे अवसर आएगा आज कोई नहीं बता, लेकिन कब कैसे कितनी तैयारी रखनी पड़ेगी आपके सामने जीवन है। जो जीवन हंसते हंसते अर्पित हो गए वो भी है, और जो जीवन हंसते हंसते चल रहे हैं वो भी है। संसद में रणनीति और वीके सिंह के मुद्दे को लेकर सरकार गंभीर। प्रधानमंत्री करेंगे मंत्रियों के साथ चर्चा। 84 दंगा मामले में जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट और सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर आ सकता है फैसला। कड़कड़डूमा कोर्ट में है सुनवाई। दिवंगत विहिप नेता अशोक सिंघल की अस्थियां सरस्वती नदी में प्रवाहित। हरियाणा के यमुनानगर में प्रवाहित की गई अस्थियां। सोलर स्कैम के मुद्दे पर तिरुवनंतपुरम में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री चांडी से जांच की मांग। 5.5 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर.के. धोवन ने कहा, 26/11 के बाद बढ़ी चुनौतियां, नौसेना की क्षमता बढ़ाने पर जोर। टी.एस. ठाकुर बने सुप्रीम कोर्ट के नए प्रधान न्यायाधीश। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती। तमाम नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, उनके योगदान को याद किया। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने कहा, यमुना की सफाई के लिए मार्च में दिल्ली में बड़ा सांस्कृतिक आयोजन। भरूच के एक शख्स की दक्षिण अफ्रीका में हत्या। लुटेरों ने गोली मारकर वारदात को अंजाम दिया। सूरत में एटीएम हैकर गिरफ्तार। लोगों के बैंक अकाउंट से निकाल लेता था पैसे। पोरबंदर में बीजेपी नेता पंकज मझेरिया का शैंपेन फोड़ने वाली तस्वीर सामने आई। वार्ड नंबर 6 में जीत के जश्न में भूले मर्यादा। गुजरात के नगर निगम चुनाव में बीजेपी की इकलौती उम्मीदवार सोफिया जाहिद ही जीत सकी। बीजेपी ने 4 नगर निगम में 8 मुस्लिम उम्मीदवारों को दिया था टिकट। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में 2 चाय बागान मजदूरों की भूख से मौत। 9 महीने से नहीं मिली थी तनख्वाह।
फर्रुखाबाद की कर्नलगंज पुलिस चौकी में शराब के नशे में एक युवक का हंगामा, थाने में रखी कुर्सी को सड़क पर लाकर तोड़ा। फिरोजाबाद में मुस्लिम समाज ने हाईवे पर की नारेबाजी, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी की टिप्पणी से खफा। मिर्जापुर में 34 पेटी शराब के साथ 3 लोग गिरफ्तार, तीसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए मध्य प्रदेश से तस्करी करके लाई जा रही थी शराब। गाजियाबाद में 5 लाख रुपए महीने की नौकरी का ऑफर छोड़ 25 साल की युवती ने चुना राजनीति का सफर, एमटेक कर चुकी अपराजिता ने लड़ा ग्राम प्रधान का चुनाव। कानपुर में रोडवेज बस और ट्रैक्टर में भिड़ंत, हादसे में 3 लोगों की मौत, कई घायल। रामपुर में महिला पर जेठ की हत्या का आरोप, संपत्ति के लालच में सोते समय सिर पर किया वार। लखीमपुर खीरी में ट्रक ने 5 लोगों को मारी टक्कर, सभी की हालत गंभीर, हिरासत में आरोपी ड्राइवर। गोंडा में अध्यापकों ने एसडीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने को लेकर थाने का किया था घेराव, एसडीएम पर झड़प करने का आरोप। इलाहाबाद में हत्या के बाद जमकर हंगामा, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था पीड़ित। यूपी के फतेहपुर में सिर फरे आशिक ने प्रेमिका को मार डाला, जहरीला पदार्थ खिलाकर वारदात को दिया अंजाम। नोएडा के बिल्डर सचिन दत्ता के खिलाफ एफआईआर, महामंडलेश्वर श्री सच्चिदानंद महाराज के नाम से चर्चा में आए सचिन पर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का आरोप। इंदौर में व्हाट्सएप एडमिन के साथ 3 लोग गिरफ्तार, एक पति पत्नी के निजी पलों को शेयर करने के मामले में फंसे। झालावाड़ के भवानी मंडी में पुलिस लॉकअप में नाबालिग बच्चों को बंद करने का मामला सामने आया, एसडीएम ने बच्चों को छुड़ाया। उदयपुर के बायोलॉजिकल पार्क में बाघ की तबीयत बिगड़ी, रणथंभौर से किया गया था शिफ्ट। बिहार में नीतीश सरकार में बड़े पैमाने पर आईएएस आईपीएस के ट्रांसफर, 28 आईएएस और 11 आईपीएस का तबादला, पटना के एसएसपी और डीएम बदले गए। समस्तीपुर में बिहार के राजस्व मंत्री मदन मोहन झा का बड़ा बयान, भूमिहीन सवर्णों को भी 3 डेसिमल जमीन देगी नीतीश सरकार। मधुबनी के जयनगर में अवैध शराब की दुकान का भंडाफोड़, लेकिन रेड से पहले ही दुकान बंद कर दुकानदार फरार। गढ़वा के नगवा मोहल्ला में एक शख्स की दिन दहाड़े हत्या, 5 अज्ञात बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। जमशेदपुर के मानगो में 3 घरों को डकैतों ने बनाया निशाना, पुलिस जांच में जुटी। बिहार के किशनगंज में बस और एसयूवी में भिड़ंत, हादसे में 6 बच्चों की मौत, 4 घायल, गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। गया में रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी देने के मामले में 3 गिरफ्तार, एक युवती और उसके 2 प्रेमी पुलिस के शिकंजे में। पटना के दीदारगंज इलाके में एक मंदिर की जमीन पर कब्जे को लेकर 2 गुटों में संघर्ष, दर्जन भर से ज्यादा लोग हुए घायल। झारखंड में परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का की समाधि की मिट्टी उनके पैतृक गांव भेजी गई, सीएम रघुवर दास और सेना के अफसर भी पहुंचे श्रद्धांजलि देने गुमला। फर्रुखाबाद में पुलिस चौकी में शराब के नशे में एक शख्स ने की तोड़फोड़, काफी देर बाद मौके पर पहुंचे पुलिस वालों ने युवक को काबू में किया। शहडोल जिले में नशे में धुत नजर आए एसडीएम, पटवारियों की हड़ताल के समर्थन में जाकर राज्य सरकार को दी चुनौती। भोपाल गैस त्रासदी की 31वीं बरसी पर मशाल जुलूस, मारे गए करीब 15,000 लोगों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी श्रद्धांजलि। रतलाम में जावरा हुसैन टेकरी पर चहलुम में उमड़ा आस्था का जन सैलाब, दहकते अंगारों पर चले श्रद्धालु, नारों के साथ खूनी मातम। होशंगाबाद में स्वच्छता अभियान पर सीसीटीवी कैमरे से नजर, सड़क पर कचरा फेंकने पर 500 रुपए का जुर्माना। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शराबी पुलिस वालों ने जमकर किया ड्रामा, डीएम और एसपी को दी गाली। मध्य प्रदेश के भिंड में एक कोचिंग सेंटर के सामने से कुछ ही सेकंड में बाइक चुरा ले गई चोर, चोरी की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। जम्मू कश्मीर के पठानकोट नेशनल हाईवे पर तेल टैंकर में लगी आग, हादसे में टैंकर के ड्राइवर के भी झुलसने की खबर। पंजाब के होशियारपुर में सीजेएम कोर्ट में बाबा रामदेव को भेजा नोटिस, 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल के खिलाफ दिए गए बयान का है मामला। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में 5 गांवों की पंचायत का फैसला, शादी से पहले लड़का लड़की को देना होगा एचआईवी टेस्ट का रिपोर्ट। शीना मर्डर केस के आरोपी इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और श्यामवीर राय को कोर्ट में पेशी, 17 दिसंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। महाराष्ट्र सरकार ने लखन भैया हत्याकांड में दोषी पाए गए 11 पुलिस वालों की सजा को माफ किया, उम्र कैद की मिली सजा, पहले 6 महीने तक रखा जाएगा रिकॉर्ड। दक्षिण मुंबई के चीरा बाजार में रिहायशी इमारत में लगी आग, घटना में 4 लोग घायल, दमकल की 12 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू।
महाराष्ट्र के बुल्ढाना के 64 स्कूली बच्चे तमिलनाडु में आई बाढ़ में फंसे। स्कूल टूर पर गए बच्चे चेन्नई के पास तिरुवेल्लुपुरम में एक गेस्ट हाउस में फंसे हैं। 2 दिसंबर को लौटना था वापस। मुंबई में 7 साल के तौसीफ शेख को याद है गीता के कई श्लोक। गीता चैंट कंपटीशन में जीत चुका है 3 अवार्ड। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी टेस्ट में टीम इंडिया की सधी शुरुआत। पहले दिन 7 विकेट पर बनाए 231 रन। सीरीज में लगातार फेल हो रहे अजिंक्य रहाणे का बल्ला चौथे टेस्ट में चमका। 89 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं रहाणे। सीरीज में पहले शतक का इंतजार। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से पीर ने लिए 4 विकेट। एबॉट ने 3 भारतीय बल्लेबाजों को किया आउट। हाल में टीम इंडिया से संन्यास लेने वाले स्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को कोटला में किया गया सम्मानित। बीसीसीआई की तरफ से दिया गया सम्मान। एक इनिंग में 319 रन के रिकॉर्ड को तोड़ने वाले को वीरू देंगे फरारी। कोटला स्टेडियम में किया ऐलान। अमेरिका के कैलिफोर्निया में कम्युनिटी सेंटर में हुई फायरिंग का सामने आया पाकिस्तान कनेक्शन। मारे गए दोनों हमलावर पाकिस्तानी मूल के। ओबामा ने आतंकी एंगल से नहीं किया इनकार। सीरिया के अलेप्पो में आईएसआईएस के लड़ाकों और फ्री सीरियन आर्मी के बीच भीषण संघर्ष। गोलियों की आवाज और बम धमाकों से दहला कुफ्रा कस्बा। सीरिया के खिलाफ हवाई हमले तेज करेगा ब्रिटेन। साइप्रस में एयरबेस पर भेजे और लड़ाकू विमान। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टर्की को दी धमकी। फाइटर प्लेन को गिराने वालों को सिखाएंगे सबक। बोले टर्की को हर हाल में पछताना पड़ेगा। पेरू के सेंट मार्टिन इलाके में मूसलाधार बारिश से आई बाढ़। कई नदियों ने तोड़ा तटबंध। घरों में घुसा बाढ़ का पानी।